अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ अख्तर जज्जा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रीट टीवी और इसके साथ दो बातें लेकर मैं आया हूं। एक तो वर्क एक्सपीरियंस और दूसरा नौकरी की तलाश। तो यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उनको कॉलेज वाले कहते हैं, जब वो GCSE और A लेवल पर पहुँचते हैं तो इनको वो कहते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस लेकर आओ, किसी कंपनी में काम करो और वहाँ से लेटर लेके आओ कि वाकई आपने उस कंपनी में काम किया है और वर्क एक्सपीरियंस किया है। तो इस तरह ये जो बिलावल साहब हैं ये भी वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बनकर तो वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और कभी किसी मुल्क में और कभी किसी मुल्क में, और पाकिस्तान जाए बाढ़ में। जब जरदारी एंड कंपनी से बात की जाए कि इलेक्शन करवा दो तो वो कहते हैं क्यों हम इलेक्शन कराए, अभी तो मेरा बेटा जो है वर्क एक्सपीरियंस ले रहा है, तो अभी तो उसने एक्सपीरियंस लेना है, उसको कुछ पता चल जाए, तो इसलिए अब हम वोट नहीं करवा सकते। तो इसी तरह नौकरी की तलाश, और साथ साथ ही बिलावल साहब जो हैं वो नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं अपने आका के पास जाके अमेरिका में। तो वो ऐसे हाथ बांध कर खड़े होते हैं और अदब से खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, देखो मैं कैसे आपका ग़ुलाम हूँ और मैं किस तरह आपका अदब कर रहा हूँ, और ऐसा ही मैं अदब करता चला जाऊँगा, आप मुझे वज़ीर आज़म बना दो। तो देखो मैं जवान हूँ, वो तो बूढ़ा हो गया है, वो उसने क्या करना है, वो तो बूढ़ा है। तो देखो वो तो जैसे कहता है ना मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो कहता है वो तो बूढ़ा हो गया है शहबाज शरीफ, वो तो नहीं कोई कर सकता, तो अब मुझे नौकरी दो। तो दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब, उनकी फुर्तियाँ देखें, वो 6 बजे उठ जाते हैं और 7 o'clock वो कहते हैं स्टाफ को आ जाओ मैं तो आ गया हूँ, और अपने आका को दिखाता है, अबे देखो अभी मेरे में बहुत फुर्तियाँ हैं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ये नौकरी मेरी ही पक्की रखना, नेक्स्ट टाइम भी ये मुझे ही वज़ीर आज़म बनाना, क्योंकि मैं अभी बहुत ताकत रखता हूँ, देखो मेरी फुर्तियाँ, मेरियाँ आनियाँ जानियाँ देखो, और मैं आपका ग़ुलाम भी हूँ, जिस तरह आप कहोगे मैं उस तरह ही करूँगा। तो इस तरह ये लोग तो अपनी नौकरियाँ पक्की कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो हम लोग जो हैं, जैसे इंडिया का ड्रामा और पाकिस्तान के ड्रामे देखकर हम रोते हैं, हम इनके ड्रामे और इनकी बातें सुन सुन कर रोते हैं। ऐसे भी हमारे लोग हैं, ऐसी ही हमारी कौम है, हमारे में से ही ये हैं, और हमें हमें खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत बड़े नेक हैं और दर्दमंद हैं। अगर इतने दर्दमंद हैं, ये शाबाशी दर्दमंद हैं, तो क्यों नहीं वो जाती उम्रा वाली सारी जायदाद गवर्नमेंट को दे देते, कहते लो भाई इसमें कोई यूनिवर्सिटी बना लो, हम तो मुल्क का दर्द बहुत रखते हैं। तो ये बहुत बड़े एक्टर हैं, इतना एक्टर और कोई पैदा नहीं हो सकता, ये जरदारी जितना तो एक्टर पैदा हो ही नहीं सकता। इससे पीछे इंडिया वाले, इससे पीछे बॉलीवुड वाले इससे में नहीं मिल सकते जितना बड़ा ये एक्टर है। और सेकंडली जो है शहबाज शरीफ, वो तो हॉलीवुड को क्रॉस कर जाता है। इतने इतने बड़े एक्टर हैं और हमारी आवाम इनकी एक्टिंग सुनकर आंसू बहाती है। तो ये हमें देखना चाहिए कि जिनको ये पता नहीं कि अंडे जो है दर्जन के हिसाब से बिकते हैं या किलो के हिसाब से बिकते हैं, वो कहते हैं देखो अंडे महंगे हो गए, इतने रुपए किलो हो गए, और इनमें से किसी एक को भी पूछ के देख लो, कभी अपनी गाड़ी में फ्यूल फिल करवाया है? कभी नहीं, इनको कोई पता नहीं। और ये जाके पेट्रोल पंप पे कभी फिल नहीं करवाएंगे और ना फिल गाड़ी अपनी करवाते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं उनके लिए। उनको क्या आलू महंगे हो गए, उनको क्या आप लोगों के प्याज महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए, चिकन को हाथ नहीं लगता, उनको इससे क्या, उनको तो पकी पकाई मिलती है कई डिशेस, और लोगों को कहते हैं रूखी सूखी खा लेंगे। कभी आपने रूखी सूखी खा के 2 डिशों से गुजारा किया? आपके पास तो 10-10 डिशें होती हैं।
تو ان لوگوں سے بچو اور ان کی ایکٹنگ سے آنسو نہ بہاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ان کے سیاست دان جو ہیں، ایکٹر سیاست دان، ان سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، جتنا ہی بچنا ہے۔ ویسے تو تباہ ہو چکا ہے ملک اور ہو جائے گا، تو ان ایکٹروں سے بچو، یہ بہت بڑے ایکٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔